अस्सलाम वालेकुम। बाबर शेफ़ हाज़िर हैं जी। आज आपकी खिदमत में हम लेके आए हैं खड्डी से लेके और खड्डी कबाब तक जितनी भी इंफॉर्मेशंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। यानी कि आप अक्सर फुल बकरा रोस्ट देखते होंगे, नॉर्मली स्टीम में भी बनता है और ओवन में भी बनता है, लेकिन हम आज बनाएंगे खड्डी, यानी कि खड्डे में बनाएंगे अगर पंजाबी में कहें तो, और खड्डी कहते हैं बाकी इसको अपनी ज़बान में। एक खड्डी कबाब मतलब पूरा बकरा जो हम कोयलों पे बनाते हैं या लकड़ी पे बनाते हैं, वो स्टीम में बनाते हैं लेकिन कोयलों की। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो भी हमारा प्रोसेस होगा वो प्रॉपर्ली आपके साथ शेयर करूँगा। ये कुछ हमारे पास लोकेशंस होती हैं जो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, और साथ साथ ये देखें ये हमारी खड्डी तैयार हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कच्ची खड्डी बनाते हैं, यानी कि जो भी गड़ा आप कर रहे हैं या खड्डा कर रहे हैं कच्चा रखते हैं, तो वो सबसे बेस्ट है जो अब तक हमारी नॉलेज में बात आई है। लेकिन क्योंकि हमारे ऑर्डर थे ऊपर से अफसरान के कि भाई आपने खड्डी बनानी है और पक्की बनानी है, तो ये आपके सामने है। इस टाइम खुदाई हो रही है और वर्कर्स यहाँ पे लगे हुए हैं जो खड्डी तैयार कर रहे हैं। इसमें एफ़र्ट्स होती हैं, काफ़ी मेहनत होती है, और इसके लिए तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत आसानी आ गई है। आप बड़ी इजीली किसी भी चीज़ को आराम से समझ सकते हैं। किसके ज़रिए? किसी के तजर्बे के ज़रिए, यानी कि कोई आपसे शेयर कर ले, और अगर सोशल मीडिया पे शेयर कर ले तो जितने भी हज़रात हैं, हमारे कुक हज़रात हैं बहुत ज़्यादा, जो मैंने देखे हैं कि वो सिर्फ़ अपनी ही फ़ील्ड में सबसे बेहतरीन काम कर रहे होते हैं, लेकिन उससे बाहर नहीं निकलते, उससे बाहर वो कदम नहीं रखते, उससे बाहर सीखते नहीं। तो ये कुछ लोकेशंस हैं हमारी, वो हमारी डाउन लोकेशंस हैं, ये हमारी अप लोकेशंस हैं। यानी कि ये ऊपर पहाड़ी का एरिया है जहाँ पे रिहाइश है, और वो जो नीचे है वहाँ पे हम अपनी खड्डी तैयार कर रहे हैं। क्योंकि रिहाइश की जगह पे ऐसी चीज़ें नहीं तैयार की जाती, क्योंकि इस पे हमने आग लगानी है और बहुत शदीद आग लगती है, या फिर बहुत ज़्यादा गहरी करनी पड़ती है। लेकिन नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें जो चीज़ें शेयर करूँगा वो मैं आपको पहले बताता चलूँ। सबसे पहले जो हम खड्डी बनाएंगे, इसकी जो लंबाई होगी खड्डी की वो होगी 5 फुट। लंबाई होगी 5 फुट, कच्ची बनाएं आप या पक्की बनाएं। जो हमने बनाया हम वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीक़ों से तैयार हो रही हैं चीज़ें, और उनके अलग अलग तरीके हैं। हमने जैसे बकरा लगाएंगे तो हम लंबाई में लगाएंगे, कई लोग चौड़ाई में भी लगा रहे होते हैं, वो गहरी कर देते हैं, गोलाई में बना देते हैं। तो वो अलग अलग सिस्टम्स हैं इनके, जो जैसा तजर्बा जिसके पास होता है वो वैसा ही शेयर कर रहा होता है। आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो हमने बनवा के हमने प्रॉपर्ली इसमें बकरा स्टीम किया, और वो आपके साथ शेयर करूँगा, बकरे की रेसिपी शेयर करूँगा। ये देखें जी, हमने नीचे से अच्छी तरह खुदाई कर ली है। साइडें हमने ईंटें लगा लेनी हैं, और ईंटें हम सीमेंट से ही लगाएंगे। नीचे हमने सीमेंट लगा लिया था ईंटें लगा के। अगर आप इसको इसी तरह कच्चा लगाएं, यानी कि कच्ची बनाएं, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मज़बूती जो है वो कच्ची की बेहतर है। बीच में तो बेसिकली फूड पकना है, तो जब खाना पकना है या मीट टेंडर होना है तो वो मीट कच्चे में ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट बनता है, ज़्यादा बेहतरीन होता है। अगर पक्की बनवा रहे हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, हम तो आपके साथ वही शेयर कर रहे हैं जो माशाल्लाह हमने यहाँ पे बनाया। अच्छा जी, लंबाई में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ 5 फुट होगी, चौड़ाई में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 3 फुट होगी खड्डी की। और इसमें जो लकड़ी जलती है एक अदद बकरे के लिए, यानी कि जहाँ आप एक बकरा अपना यहाँ पे जो बनाएंगे, उसमें जो लकड़ी आप यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 5 मन। 5 मन। अब लकड़ी आपको देखना है जिसका कोयला अच्छा बने, जिसकी हीट स्टीम अच्छी आए, वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है। 5 मन लकड़ी इस्तेमाल होगी एक अदद बकरे के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे सरिया हमारा आएगा 1 अदद,
जो 7 फुट का होगा। 7 फुट का सरिया जो 1.5 से 2 इंच का, हमारा 1.5 इंच का हमने लिया था, 1.5 इंच मोटा था और 7 फुट लंबा था, वो सरिया हमारा इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, एक अदद शीट आएगी ऊपर, मोटी होगी, भारी होगी और वो भी 7 फुट की होगी और लंबाई में 3.5 से 4 फुट की होगी। यानी कि लंबाई में आपकी होगी ये 7 फुट और चौड़ाई में 3.5 से 4 फुट होगी, ताकि अच्छे तरीके से आप इसको बंद कर सकें, सेव कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पे देख लें आप हमारे साथ, जैसे जैसे हम इसको रेडी किए हैं हम आपके वैसे वैसे आपको साथ साथ दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरी साथ साथ जॉब चल रही होती है और जॉब के साथ साथ मैं आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर कर रहा होता हूँ। इन्होंने गड्ढा बड़ा कर दिया था, उसके बाद साइज़ बताया, उस साइज़ से इन्होंने बनाया। साइडें आप देख रहे हैं काफ़ी खुली हो चुकी हैं। और उसके बाद हुआ ये कि जब सीमेंट को आग लगती है तो वो पटाखे मारता है। तो फिर मैंने इनको बताया, देखें जी सीमेंट तो जो है ना आपका बहुत जल्दी पक जाएगा। तो हमने इधर गारा तैयार करवाया। वही बात आ गई कि अगर कच्ची बनी होती तो ज़्यादा बेहतरीन थी। और यहाँ पे हमने लिपाई करवाई है गारे से। ये आप देख लें, यहाँ पे जो मज़दूर हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं और वो गारे से अपनी क्या कर रहे हैं, इसकी लिपाई कर रहे हैं। लिपाई से ये फ़ायदा हुआ कि जब हमने आग जलाई, पकाई, तो हमें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं हुआ। तो समझ में ये आई कि अगर ये कच्ची होती तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतरीन साबित होती, लेकिन ये पक्की बनवा ली तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन हुआ ये कि तजर्बे से ये पता लगा कच्ची जितनी कच्ची होगी उतनी अच्छी होगी। ये देखें जी, ये हमारी पूरी लिपाई हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये सारी डिटेल लिख दूँ, पूरी कोशिश करूँगा। फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी A to Z फूड के नाम से है हमारा यूट्यूब पे, और A to Z फूड रेसिपी के नाम से है हमारा फेसबुक पे। दोनों पे हमारे पेज बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और एफ़र्ट, कोशिश हम पूरी कर रहे हैं उसमें बेहतरी लाने की, या जो भी हमें अल्लाह पाक ने पिछले 26 साल से तजर्बा दिया है उसे अच्छे तरीके से आपके सामने पेश करने की या शेयर करने की, ताकि जो चीज़ें हम कह रहे हैं सेम एज़ इट इज़ आपके साथ शेयर कर लें। उसमें कोई कमी पेशी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लिया करें, अक्सर हज़रात पूछ लेते हैं तो मैं शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे है जी हमारे पास एक अदद बकरा, और बकरे का जो हमारा वज़न है वो 12.5 यानी कि 12 केजी और 500 ग्राम है, 12.5 केजी। और ये देखें, ये आपके सामने आ चुका है। टक्स जो हम लगा रहे हैं, क्योंकि मैं साथ साथ आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, साथ साथ मैं वर्किंग कर रहा होता हूँ। ये देखें, जब मैंने टक्स लगाए तो वो आपको दिखाए, फिर टक्स लगा लिए मैंने, कट्स लगाए हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखें, अच्छे तरीके से हमने लगा लिए हैं। ऐसी जगह पे कट्स नहीं लगाना जहाँ पे यानी कि गिरने का ख़तरा हो बकरा। ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे उसकी मजबूती रहे। इसमें हम चावल भी भरते, लेकिन हमने क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनाया था और हमारा तजर्बा वैसा नहीं था जैसा एक तजर्बेकार इंसान का होता है, तो हमने ये किया कि चावल इस दफ़ा हमने नहीं भरे इसमें। हमने कोशिश की कि हम इसको सिंपल बनाते हैं, इसकी टाइमिंग देखते हैं, तरीका देखते हैं, सिस्टम देखते हैं। ये दूसरी साइड पे हमने टक्स लगा लिए थे जी, ये आपके सामने है। फर्स्ट साइड पे भी आपने देख लिए, सेंटर में भी देख लिए, और ये दूसरी साइड भी हमने मटन की टक्स लगा दिए। अच्छा जी, यहाँ पे जो मसाला हम लगाएंगे वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। हमने इसको नमकीन में बनाया था, लेकिन क्योंकि हमारे जो अफसरान हैं वो जो मसाला है वो कम खाते हैं और नमक भी कम खाते हैं। आपके लिए जो नमक पूरा करना है वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। और जो हमने बनाया वो लाइट यानी कि बिल्कुल नॉर्मल साल्ट में बनाया, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आपने जो नमक पूरा करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा किस तरीके से पूरा करना है आपने। यहाँ पे हमने जी एक बॉल ले लिया और उसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे जिंजर गार्लिक पे 10 चम्मच हम ऐड करेंगे जी। दस चम्मच हमारे जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया। सफ़ेद मिर्च 2 टेबलस्पून हो गई। साल्ट हम इसमें 3 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं जी। और हम इसमें
ब्लैक पेपर यानी क्रश ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्च 2 टेबलस्पून ऐड की है। सिरका हमारा आ चुका है जी इसमें 400 ग्राम। 400 ग्राम सिरके की जगह आप 200 ग्राम लेमन जूस भी ले सकते हैं, लेकिन लेमन देखना पड़ेगा कि चाइना का है या देसी है, उस हिसाब से फिर उसकी ग्रामेज सेट होगी। जो हमने बनाया वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 400 ग्राम सिरका हो गया, अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है जी इसको, और ये इस टाइम आपके सामने है मसाला जो रेडी हो रहा है। वो मसाला है जो अक्सरली मैं ये देखें जी, ये अजवाइन आ गई है 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून अजवाइन आ गई है, ये हमारी इधर ऐड हो चुकी है। और हमने जो जो मसाला लगाया वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमने मसाला कम यानी कि नमक जो था, क्योंकि हमने नमकीन बनाया था, मटन नमकीन खड्डी कबाब बनाया था। आप नमक पूरा खाते हैं यानी कि फुल नमकीन खाते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसमें करना क्या है। इसमें जो आपने करना है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें जी, बाबर शेफ़ साहब प्रॉपरली बहुत एफ़र्ट से, बहुत मेहनत से और बहुत ही ज़्यादा कोशिशों से आपके सामने लेके आते हैं। जो भी चीज़ लेके आते हैं, ये शेफ़ साहब आपके सामने खड़े हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा काम किया जाए, बेहतरीन से बेहतरीन रेसिपी आपके लिए रेडी की जाए। और जो ख़ास तौर पे तजर्बा है, इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बन तो पाकिस्तान में ही रही हैं, लेकिन उनके कारीगर उसी इलाकों में हैं, उन इलाकों में हैं, वो बाहर जाके काम नहीं करते। जैसे कि हम ये आज खड्डी कबाब बना रहे हैं, तो इसके जो कारीगर हैं वो अपने इलाकों में बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनके इलाकों में ही ये चीज़ आम मिलती है। वो अब बलूचिस्तान हो, वो अब पेशावर हो, वो कोई भी जगह हो, ठंडे इलाकों की जगह हो या गर्म इलाकों की, लेकिन वो अपने अपने शहरों में ही या मुल्कों में ही काम कर रहे हैं, वो बाहर निकल के काम नहीं करते। एक चीज़ फिर वो जो शेयर करते हैं, वो शेयरिंग वाला काम भी नहीं है, क्योंकि अगर एक जॉब हो रही है तो वो जॉब करेंगे, वो शेयरिंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि 12 घंटे अगर आपने वर्किंग कर ली है तो उसके बाद तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि आपके साथ कुछ बंदा मज़ीद एक्स्ट्रा वर्किंग करे। तो इन सब चीज़ों में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके सामने है वो जो हमने मसाला बनाया है, फर्स्ट साइड लगाया है, फिर हमने सेंटर में लगाया है, फिर उसके बाद हमने दूसरी साइड पे अच्छे तरीके से मसाला लगाया। ये देखिए मैं सेंटर में लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो मसाला है ये हमने अपने सीनियर के हिसाब से रेडी किया था। लेकिन इसमें जो चीज़ आप लोगों के लिए मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि आप लोग कम से कम नमकीन पसंद करेंगे या चटपटा पसंद करेंगे। तो जो नमकीन आप पसंद करेंगे उस हिसाब से मैं आपको इसकी जो लास्ट मैरिनेशन है उसमें बताऊंगा आपने क्या करना है। ये हमारी फर्स्ट मैरिनेशन है। इसके बाद हमने इसको 2-3 घंटे छोड़ दिया, फिर हमने सेकंड मैरिनेशन की, फिर हमने घंटा डेढ़ छोड़ दिया, और थर्ड जो तीसरी दफ़ा हम मैरिनेट करेंगे वो आपके लिए होगी, वो हमने नहीं मैरिनेट किया, वो स्पेशली आपके लिए होगी ताकि आपको इसका प्रॉपरली नमकीन जायका आए। उसमें हमारी तरफ जिस दिन हमें यानी कि जैसा गाइड किया जाता है हम वैसा ही मैरिनेट कर रहे होते हैं, चाहे वो मटन है, चिकन है, बीफ है, या सब्जियां या वेजिटेबल या राइस है। ये देखें इसको काफ़ी टाइम हो गया, आप देख रहे हैं जो मैरिनेट मैंने बनाया था वो अच्छे तरीके से ऊपर लगा हुआ है, और बकरा हमारा बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मसाला एब्जॉर्ब कर रहा है। इसको आप फ्रिज हो अगर बड़ा आपके पास, आप उसमें रख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जो मसाला जहाँ पे है वहीं पे रुक जाएगा। इससे इसने पहला काम ये किया है कि अपना पानी छोड़ दिया, और यही चीज़ हमें चाहिए थी ताकि ये पानी छोड़ दे। दूसरी दफ़ा हमने क्या किया है, जो दूसरी मैरिनेशन की है हमने चिली सॉस ली है, और हमने फर्स्ट इसके जो यानी कि सीधी साइड है उधर हमने अच्छे तरीके से चिली सॉस 300 ग्राम लगा दी है। सेकंड दूसरी साइड जो है इसकी उस साइड पे हमने इसको 300 ग्राम चिली सॉस दूसरी साइड पे लगा दी है। अब 600 ग्राम चिली सॉस टोटल हमारी यहाँ पे और लगी है। चिली सॉस 600 ग्राम हमारी यूज़ हुई है 2.5 kg के मटन में, और मटन होल है, ये पूरा का पूरा है आपके सामने साबुत है, ये हमने यूज़ की है। और इसका यूज़ करने का वजह और मकसद ये होता है, जब आप खाली नमक में कोई चीज़ बनाएंगे तो उसका फ्लेवर सिर्फ नमकीन आएगा, यानी कि आपको सिर्फ नमकीन फ्लेवर आएगा। लेकिन जब आप इसको एक प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे तो अंदर तक यानी कि बकरे के मटन के अंदर तक आपको एक ऐसा फ्लेवर, यूनिक फ्लेवर आएगा
जिससे आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार माशाल्लाह जिसने भी बनाया लेकिन बहुत अच्छा बनाया। ये दोनों मैरिनेशन इसलिए थी क्योंकि पहली मैरिनेशन ने इसका जो जो भिगोया हुआ था, क्योंकि हमारे पास फ्रोज़न आता है मटन, तैयार होके फ्रीज़ कर दिया जाता है। उसके बाद हम इसको डीफ्रोस्ट करते हैं। डीफ्रोस्ट करने के बाद हम इसको मैरिनेट करते हैं। यहाँ पे हमने मटन को अपना मसाला लगा के जी छोड़ दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लकड़ियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे हम स्पीड थोड़ी सी लेंगे, स्पीड तेज़ करेंगे ताकि आगे जाके ज़्यादा टाइम ना लगे। यहाँ पे हमारी ये फ़ाइनल हो चुकी थी, और यहाँ पे आप सरिये वगैरह भी कुछ देख रहे हैं, तो प्रॉपर्ली हमने इंतज़ाम कर लिया था। अब हमारा इरादा था कि अब हम इसमें स्टार्ट करें और अपना जो हमारा मटन है उसको प्रॉपर्ली तरीके से हम इसमें लगाएं। उसके लिए मैं आपको पहले ही स्टार्ट में बता चुका हूँ, स्पीड मैंने तेज़ कर दी है इस वजह से ताकि टाइम जो है वो आप लोग का भी ज़्यादा ना वेस्ट हो, और मैं भी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो तजर्बा है, वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास लकड़ियाँ हैं। हमने टोटली लकड़ी मिला ली थी, कुछ लकड़ी हमारे पास शॉर्ट थी तो हमने कुछ जो हमारे पास अवेलेबल थी हमने वो भी ऐड कर ली थी, लेकिन 5 मन फिर भी हमें पूरी ही करनी पड़ी थी ताकि जो इसका सेक है, जो हीट है जिस लेवल की हमें चाहिए, वो 5 मन में ही पूरी होती है। फिर आपने इधर आग लगा लेनी है और आपने इसको इतनी देर पकाना है, क्योंकि इन सब चीज़ों से हम गुज़रे हैं तो हमारे सामने एक हर चीज़ वाज़ेह हुई है। आपको लकड़ी को इतनी देर पकाना है कि इस लकड़ी का कोयला बन जाए, लेकिन लकड़ी भी वही चाहिए जिसका कोयला बने ताकि वो स्टीम में आ सके, हीट में आ सके। यहाँ पे हमने जो हमारे पास थी हमने वेट पूरा कर लिया था 5 मन, और 5 मन के बाद हमने अच्छे तरीके से आग लगा ली थी। मटन होल हमने मैरिनेट कर लिया है। आपके लिए मटन होल पे इस स्टेज पे आपने 250 ग्राम सिरका लेना है, 4 टेबलस्पून आपने उसमें साल्ट ऐड करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और आपने फर्स्ट साइड और सेकंड साइड और इसकी डीप यानी कि अंदर जितनी भी जगह हैं आपने अच्छे तरीके से उसे मल देना है अगर आप प्रॉपर नमकीन चाहते हैं तो। ये देख लें जी, हमारे पास 1.5 इंच का सरिया है, 7 फुट लंबा है, मैं आपसे साथ शेयर कर चुका हूँ। हमने ये अच्छे तरीके से मटन में देखें डाल दिया था, और इस तरीके से डाला था कि हमारा मटन एडजस्ट हो जाए। ये आपके सामने आ चुका है। नीचे हमने एक ढक्कन रखा है ताकि कहीं पे कोई मसला ना आए। बकरा हमने जो हमारा मटन है उसको सीधा कर दिया है, बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ है, आप चाहें तो पहले इसको तारें चाहिए हमें यहाँ पे, आप इसको बांध सकते हैं अगर आप चाहें, अदरवाइज़ ये मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बांधा है। ये देखें, यहाँ पे जहाँ पे ये भाई उंगली मार रहे हैं, यहाँ से एक आपने तार लेके जानी है और यहाँ पे आपने बांधनी है, और पूंछल यानी कि जो इसके पीछे छोटी सी है वहाँ पे आपने अच्छे तरीके से बांधनी है ताकि तीनों साइडों से ये एडजस्ट हो जाए बिल्कुल अच्छे से। ये बहुत मेन पॉइंट्स हैं इनके अगर आप पूरा बकरा बनाना चाहते हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, आपने साल्ट यानी कि पूरा नमकीन अगर आपको बकरा चाहिए तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। हम लाइट बना रहे थे तो हमने वही मैरिनेशन की है जो आपके सामने आपने देखी है। यहाँ पे देखें जी, आप देख रहे हैं बड़े अच्छे से ये इसकी गर्दन बांध रहे हैं। गर्दन बहुत मेन चीज़ है, अगर कोई चीज़ गिर सकती है खड्डी में तो एक गर्दन है और एक इसके लेग्स हैं, या इसके यानी कि फ्रंट के हैं यानी कि जिसके बाजू कहते हैं हम, और यहाँ इसके लेग्स हैं जो नीचे गिर सकते हैं। फ़ाइल आपने इतने अच्छे तरीके से करनी है, इतने अच्छे तरीके से करनी है। ये हमारे टीम के वर्कर्स थे, कुछ शेफ़ हैं माशाल्लाह, सारे मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे, और मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ आपके लिए अलग लेके आऊँ, कुछ बेहतर लेके आऊँ जो आपके साथ शेयर कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इन्होंने मेरे साथ बहुत हेल्प की है अच्छे तरीके से। ये तालिब शेफ़ साहब हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे शेफ़ हैं ये भी, और इधर हमारे मंजूर शेफ़ साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने बहुत एफ़र्ट की है माशाल्लाह, मेहनत की है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको। यहाँ पे देखें जी, अच्छे तरीके से फ़ाइल करनी है, चाहे वो लेग हैं, चाहे वो इसके हैंड्स हैं, चाहे वो सेंटर है। अच्छे तरीके से फ़ाइल आपके सामने है, कोई चीज़ छुपी ना हो। और फ़ाइल करने के बाद क्या करना है, साथ साथ हम तारें लिए हमने जी, स्टील वायर हो तो बेहतरीन है, नहीं तो गार्डर वायर हो जिससे हम गार्डर बांधते हैं इनके। अगर हम यानी कि वायर्स चाहिए हमें, वो अगर तांबे की हों
कॉपर की हों तो भी बेहतरीन है, और अगर लोहे की मिल जाए तो भी सही है, क्योंकि फ़ाइल के ऊपर से आनी है, वो अंदर नहीं आनी। तो अगर आप पहले वो जो गर्दन पे हमने लगाई थी वो हमने अलग से एक तार ली थी जो बिल्कुल अलग थी इनसे, और ये आप फिर अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से बांधनी है। ये देखें, यहाँ पे मैं इनको बता रहा था कि किस तरीके से आपने इसको बेहतर करना है, दोनों लेग्स मिला के, और वो भी अच्छे तरीके से दोनों को पहले दोनों लेग्स को आपस में मिलाना है और फिर उनको बांधना है और फिर ऊपर उनको बांध देना है। बिल्कुल ये इतना एडजस्ट करना है आपने सारी फाइल लगा के और तारें लगा के कि कोई भी चीज़ अपनी जगह से ना हिले। साथ साथ मैं इनको साथ साथ गाइड कर रहा था। ये देखें कितने अच्छे तरीके से बन चुका है पीछे से। आप कोई भी चीज़ हिलाएंगे वो हिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसको पकाना है खड्डी में, और वहाँ पे अगर कोई चीज़ लूज़ हुई, ढीली हुई या किसी को फाइल ना हुई तो लॉस क्या होगा, हमारा जो 50,000 का बकरा है वो पूरे का पूरा लॉस हो जाएगा। तो हमने जो पहले मेहनत करनी है वो इतनी मेहनत करनी है कि बाद में हमें उसका जो रिज़ल्ट है वो बेहतरीन आए। ये देखें, ये कितने अच्छे तरीके से इसको वाइड्स कर रहे हैं, और ये तारें भी पूरी तार हो ठीक, नहीं तो छोटी तारों को हम बेंड कर लेते हैं, आपस में मिला लेते हैं और फिर उसको बांधते जाते हैं साथ, फिर मिला लेते हैं, फिर बांधते जाते हैं, क्योंकि बड़ी होती है तो एक दूसरे में से निकालने में मसला हो रहा होता है। जो चीज़ हमने बनाई वो आपके साथ शेयर कर ली, मैरिनेशन आपके साथ शेयर कर ली, हमने जिस स्टाइल में बनाया था वो आपके साथ शेयर कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको इसका टाइमिंग भी बताऊंगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश रही है, मैंने इसकी स्पीड तेज़ रखी हुई है ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और हमारा भी ना हो, दोनों में कम टाइम में बेहतर नॉलेज आपस में हम शेयर कर लें। और ये देखें, ये हमारा बेहतरीन सिस्टम रेडी हो चुका है जी। ये देखें, यहाँ पे हमारी लकड़ी का कोयला बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हम साथ साथ हिलाते रहे हैं। ये आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी लोकेशंस हैं। ये देखें जी, ये बकरा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे टीम के माशाल्लाह मेंबर हैं और साथ हमारे माशाल्लाह वर्किंग करते हैं। हमने यहाँ पे बकरा लगा दिया है। बकरा लगाने के बाद हमने इसकी साइडों पे ईंटें लगा दें। ईंटें लगा के जो आप देख रहे हैं जहाँ सरिया रखा है हमने, फिर आप यहाँ पे मट्टी डालेंगे, और मट्टी नीचे जा रही थी, फिर हमने क्या किया कि हमने ईंटें लगाई, जैसे ये दूसरी साइड पे अब लगाएंगे। ये देखें, यहाँ पे ईंट लगाई, ये देखें, और फिर हमने मट्टी डाल दी। इसी तरीके से हमने यहाँ भी ईंट लगा दी है और अच्छे तरीके से मट्टी डाल दी है। एक अदद बेलचे की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, ये बेहतरीन तरीका आ गया। साइज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसमें जो मसाला था वो भी शेयर कर चुका हूँ, और जो शीट का साइज़ था वो भी शेयर कर चुका हूँ। बाकी मज़ीद मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिख दूँ। एक अदद मैंने इसमें से जलती हुई जो लकड़ी थी निकाल ली थी, और उसके ऊपर मैंने कोयला डाला है 10 केजी। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर 10 केजी है तो ज़्यादा बेहतर है। 5 केजी भी हो तो चल जाएगा, क्योंकि हमने कम से कम हाँ, ये जो हमने कोयला जलाना है इसके ऊपर, वो 2 से ढाई घंटे ऊपर कोयला हो या लकड़ी हो, जलनी चाहिए। आप अंदर से निकाल लें लकड़ी तो भी कोई इशू नहीं है, आप अलग से ऊपर से डाल दें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन 2 से ढाई घंटे ऊपर लकड़ी जलनी चाहिए। ये प्रोसेस है, ये जो हमारे शेफ़ हैं जिन्होंने हमारी प्रॉपर इसमें हेल्प की है, निसार मल्ला साहब हैं, और बहुत अच्छे शेफ़ हैं माशाल्लाह। वो कढ़ी कबाब के बहुत अच्छे मास्टर हैं। ये देखें, साथ साथ हमने ईंटें लगाई हैं, और ये साथ साथ हमारी यहाँ पे डबल एफ़र्ट्स की है हमारी टीम ने, बहुत हमारा यहाँ पे साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी टीम काम कर रही है। और ये देखें, इस साइड्स पे हमने मिट्टी डाली है, और बेलचे की मदद से जहाँ जहाँ से स्टीम बाहर आ रही थी वहाँ वहाँ हमने मिट्टी को एडजस्ट कर दिया। और मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगा, कोयला हमारा जल चुका था और बिल्कुल 2 घंटे पूरे ऊपर जला था, 2 से ढाई घंटे, क्योंकि कोयला जलता रहता है। उसकी बेहतर बात यह है, क्योंकि लकड़ी तो है नहीं जो जलेगी और कोयला बनेगा, ये फ़ौरन से पहले जल जाता है। हवा चलती है तो बहुत जल्दी जल जाता है, और ये आपने अगर अंदर से निकाल लें आप तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि गहराई हमारी ज़्यादा थी तो हमने बाहर से ही अवेलेबल किया और इसको एडजस्ट कर लिया। ये देखें जी, ये हमारी हर जगह जहाँ जहाँ से थोड़ी बहुत भी स्टीम आ रही थी हम वहाँ मिट्टी लगाते जा रहे थे। ऊपर हमने ईंटें रख दी थी। साइज़ में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, हर चीज़ एडजस्ट हो चुकी है, मसाला शेयर हो चुका है। यहाँ पे साथ साथ हमने नज़र रखी थी इसके ऊपर, कहीं पे कोई कमी पेशी हो या कहीं पे कोई एडजस्टमेंट मूवमेंट।
ये देखें हमारे जैसे साइड पे कोयले पड़े हैं, ये कोयले साइड वाले दोबारा अंदर डाल लिए थे, इनको हिला दिया था ताकि अच्छे से जो है ना हर चीज़ जल जाए और स्टीम जो है नीचे ऊपर से अच्छी जाए। हमारा टाइम पूरा हो गया जी, 3 घंटे और 35 मिनट। 3 घंटे 35 मिनट बाद हमारा जो मटन है इसको हम पहुंच गए थे देखने के लिए, और हमें यकीन था कि ये हो गया होगा क्योंकि इसका वेट बहुत नॉर्मल था। और एक कदर छुरी हम लेके आए थे 3 इंच की चेक करने के लिए। ये एक शीट थी हमारे पास, पतली शीट थी तो हमने 2 रखी थी, अदरवाइज़ मोटी शीट हो तो एक ही काफ़ी होती है। अच्छा जी, ये देखें हमने साइड से खींची है शीट्स, हमने उठाई नहीं है ताकि स्टीम बढ़ना है। ये देखें ये छुरी मारी हमने, ये पीछे छुरी मारी, दोनों लेग्स पे हमने छुरी मारी है। हमने चेक किया है कि भाई गल चुका है, हमें पता लगा ये बेहतरीन टेंडर हो चुका है, बेहतरीन कुक हो चुका है। अब बारी है हमारी सर्विंग की और हम इसको लेके जाएंगे यहाँ से अल्लाह की रहमत से। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसका बहुत एफ़र्ट बहुत फ़ायदा हुआ था माशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें आपको भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। फिर भी अगर कोई चीज़ मेरे से छूट गई, रह गई हो, बताने में तो मेरी कोशिश है मैंने पूरी बताई है आपको, लेकिन फिर भी डिस्क्रिप्शन में कोई चीज़ रह जाए तो काइंडली आप पूछ लीजिएगा। मज़ीद ये जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की, जो हमने यहाँ पे खड्डी कबाब बनाया वो आपके साथ शेयर कर ली है। अगर फिर भी इसमें कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप काइंडली बता सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है मसाले का वो हम यूनिक तरीके से करते हैं। ये हमारी लोकेशन है, ये हमारा किचन है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमने इसे बड़ी तरतीब से रखा और यहाँ पे हमने फिर क्या किया कि इसकी सबसे पहले हमने तारें निकाल दी। तारें लूज़ हो चुकी थी, हमने वो निकाल दी, लेकिन हमने फ़ॉइल नहीं खोली। हमने क्लाइंट ने हमें टाइम जो दिया हुआ था उस हिसाब से ही हमने गार्निश बना ली थी। माशाल्लाह बाबर शेफ़ साहब प्यारे प्यारे फूल भी बनाते हैं, वो भी आपके साथ आहिस्ता-आहिस्ता शेयर करेंगे। हमने इंतज़ार किया कि हमारा क्लाइंट हमें ओके करे, तो उसके बाद हमने जो है ना इसकी शीट्स उतारी है ताकि ये गरम सर्व हो जाए। ये देखें जी आपके सामने है, बेहतरीन टेंडर हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ हमने मसाला राइस येलो में बनाए थे और वो हमने इसमें एडजस्ट करने हैं। वो हम जहाँ जहाँ आप खाली थाल देख रहे हैं, हमने एक पतीले का ढक्कन लिया, उसमें हमने इसको एडजस्ट किया ताकि हम सर्विंग अच्छे से कर सकें। बड़ी चीज़ चाहिए थी। ये देखें साथ साथ हमने, ये देखें ये वो तार है जो हमने सेंटर में बांधी थी और फाइल्स हमने अच्छी तरह उतार ली है। फीडबैक बहुत अच्छे आए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आए थे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत प्यारा लगेगा जब इसकी गार्निश हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे हमने राइस डालना स्टार्ट किए थे और जहाँ जहाँ ढक्कन हमारा खाली था वहाँ वहाँ हमने राइस लगाए थे। येलो में हमने मसाला राइस बनाए थे क्योंकि मटन हमारा नमकीन था और मसाला राइस इसकी जो मसाला खाने वाले लोग हैं, इनके चटपटा खाते हैं, वो लेवल कर देता है। इसी तरह मसाले में हमने मखनी दाल जो बनाई थी वो भी चटपटी बनाई थी ताकि अगर कोई तेज़ मसाले खाता है तो दाल और राइस में लेवल हो जाए। ये हम जब मेन्यू बनाते हैं तब मेजरमेंट कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट कर रहे होते हैं कि हमने करना क्या है, किस तरीके से मैनेज करना है। कलर को भी हम मैनेज कर रहे होते हैं अपने फूड में और हम टेस्ट को भी मैनेज कर रहे होते हैं कि सब्ज़ी का कलर क्या है, मटन का क्या होगा, और इसी तरीके से हम राइस को भी मैनेज कर रहे होते हैं। ये देख लें जी, ये बेहतरीन तरीके से हमारा यहाँ पे मटन रेडी हो चुका है। और जो बाबर शेफ़ साहब ने फूल बनाए थे, यानी कि बहुत प्यारे फ्लावरिंग माशाल्लाह कोशिश, क्योंकि फ्लावरिंग के बगैर कभी भी आप इसको खूबसूरत नहीं कर सकते। खूबसूरत यानी कि जितनी भी मेहनत हमने की है उसका जो रिज़ल्ट है वो इन फ्लावर्स के ऊपर होता है। और जब आप ये फ्लावर्स बनाएंगे तो रिज़ल्ट 100 नहीं 1000% इंशाल्लाह अच्छा आएगा। बाकी चीज़ का भी आपको इल्म होना चाहिए क्योंकि जब आपका तजर्बा होगा तो ऑलरेडी माशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का। जिस चीज़ का तजर्बा नहीं है वो चीज़ फिर एकदम से बेहतर नहीं हो सकती, बल्कि उस पे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। मैं भी एक्सपेरिमेंट करके कोशिश करता हूँ जो चीज़ अच्छी है वो आपके साथ शेयर करूँ और जो चीज़ नहीं स्टैंडर्ड की वो आपके साथ ना शेयर करूँ ताकि आपका भी वक्त ना ज़ाया हो और हमारा भी वक्त ज़ाया ना हो। ये देखें जी, ये दिल बनाए थे बहुत प्यारे माशाल्लाह खूबसूरत। उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो है, आज की जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है, जो खड्डी कबाब की प्रॉपर प्रोसेस है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। जब भी ट्राई कीजिएगा
क्योंकि बहुत बड़े अफ़सर हैं हमारे पास और वो बहुत बड़े अफ़सर ही इस तरह के मामलात बनाते हैं और उनके लिए एक बहुत अच्छा शेफ़ चाहिए होता है जो इनको मैनेज करे। ये देखें जी, ये हमारी फ़ाइनल लुक है और हम फिर इसको मेस वाली साइड से लेके गए थे, आज किचन वाली साइड से नहीं लेके गए थे। ये फ़ाइनल हमारी लुक हो गई है जी, ये हमारी हर चीज़ रेडी हो चुकी है, बस ग्रीनरी की कमी है। वो फिर इंशाल्लाह दोबारा जब करेंगे तो फिर ग्रीनरी यानी कि साइड पे सलाद पत्ता होता तो और भी खूबसूरत लगता। चलें जी, जब इसकी फ़िलिंग करेंगे बकरे की वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारे बहुत बेहतरीन वेटर हैं माशाल्लाह, नंबर 1 वेटर हैं, ये हमारे शेफ़ साहब हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की। पूरी टीम माशाल्लाह, मैं एप्रिशिएट करता हूँ पूरी टीम को और सैल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने पूरे तरीके से हेल्प की मेरी। और आप लोगों को कैसी लगी वीडियो लाज़मी बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। बाबर शेफ़ को इजाज़त दें। इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। इंशाल्लाह इसमें कोई कमी पेशी रह गई हो कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।